आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम लोग खेती से संबंधित तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के काफ़ी किसान परेशान हैं और कई किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के बारे में अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, प्रकट की है कि ये क्या होता है, कैसे करते हैं और इससे क्या क्या लाभ है। और फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ कृषि विभाग गोरखपुर से नवीन पांडे जी साथ में हैं। तो आप सभी बिंदुओं को, सभी पहलुओं को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री कितना ज़रूरी है किसानों के लिए और इससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है और कहाँ कराएं, कैसे कराएं, इन सारे बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप हमें ये बताइए कि जो ये फार्मर रजिस्ट्री है, ये क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के काफ़ी भ्रम फैलाया गया है कि इससे आपको आपका खेत चला जाएगा और आपकी जो है पीएम किसान बंद हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है। तो इसको समझा जाए अगर मूल रूप से, तो फार्मर रजिस्ट्री भारत सरकार एक व्यवस्था बना रही है जिसमें भारत के सभी किसानों की एक रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। निश्चित रूप से वो रजिस्ट्री डिजिटल माध्यम में तैयार की जा रही है और उसी को करने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ इसका बहुत व्यापक है, लेकिन सूक्ष्म रूप में समझें तो किसानों का एक डेटा बन जाएगा जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को बार बार अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ेगी। एक बार बन जाने के बाद वह डेटा कृषि विभाग और किसानों से संबंधित सभी विभागों को दे दिया जाएगा, जिससे हर विभाग की योजना के लिए किसान को पृथक से अपना पंजीकरण और पहचान, अपने दस्तावेजों को जमा करने, इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो संयुक्त खेती वाले परिवार हैं उसमें इंडिविजुअल लेवल पर पंजीकरण कराने से उनको योजनाओं का लाभ उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री में संयुक्त परिवार को सभी योजनाओं का लाभ सभी विभागों से, जैसे मत्स्य विभाग हुआ, पशुपालन हुआ, कृषि विभाग हुआ, विपणन विभाग जहां वो लोग अपना धान गेहूं बेचते हैं, या सहकारिता विभाग जिससे वो खाद बीज प्राप्त करते हैं, इन सभी योजनाओं का लाभ संयुक्त रूप से मिलेगा। यही फार्मर रजिस्ट्री इसीलिए कराई जा रही है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने से सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है या पशुपालन विभाग से रिलेटेड है, सभी योजनाओं को एकीकृत रूप से एक जगह उसको आपकी सूचना को संकलित कर दिया जाएगा और आपको बार बार अपने पहचान की ज़रूरत नहीं होगी और आपको जो भी लाभ लेना है, कृषि विभाग हो या किसी अन्य विभाग से, तो आप फार्मर रजिस्ट्री करा करके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहता है तो उसको क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत होगी और कहाँ पे वो संपर्क करे, क्या करे कि उसका फार्मर रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि इसको लेकर के किसान बहुत परेशान हैं कि कहाँ जाएं, कैसे करें। तो इस दुविधा को जो है आप थोड़ा सा बताइए कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी किसान जो है, ज़्यादातर किसानों को इसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। उनको जनसेवा केंद्र पे या भी जो भी लोग उनसे वो संपर्क कर रहे हैं, वो भी अलग अलग जानकारी दे करके भ्रमित कर रहे हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान है तो उसके पास अपने खेत के विवरण, इंतखाब, खतौनी, जो भी वो लोग कहते हैं वो होगी। किसान का अपना व्यक्तिगत आधार होगा और उस आधार से लिंक मोबाइल जो उस किसान के पास होगा। इन 3 चीज़ों के द्वारा आपकी फार्मर रजिस्ट्री की सारी कार्रवाई सफलतापूर्वक पूर्ण कराई जा सकती है। तो ये ही 3 चीज़ें लगेंगी इसमें। 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपने बताया। आधार कार्ड, हाँ, जो कि आजकल सबके पास अवेलेबल है, सबके पास। और साथ ही आपका जो भी खतौनी या खसरा है, हाँ, खेत का, हाँ, खेत के विवरण, जो कागजात, जिसमें आपके खसरा नंबर, क्षेत्रफल और खतौनी संख्या हाँ, का विवरण ये, और उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर। नहीं, वैलिड मोबाइल नंबर नहीं, इसमें एक छोटी सी मैंडेटरी चीज़ है कि वो उस किसान के आधार में लिंक, UIDA पोर्टल पर लिंक मोबाइल नंबर से ही सारा काम होगा। बहुत अच्छी बात बताया आपने। इसको लेके किसानों में बड़ा भ्रम रहता है और वो बेवजह परेशान होते हैं। जो आपके आधार कार्ड में जो नंबर आपने मेंशन करवाया है, आप कोशिश करिए उसी नंबर को आप उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराते वक्त। तो ये तो बातें रही जो है। अब आप हमें ये बताइए कि किसान साथी यदि कोई फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहता है तो कहाँ संपर्क करे और किसके माध्यम से करवाए, किसके माध्यम से कराना ज़्यादा अच्छा और उचित रहेगा? बहुत शानदार प्रश्न। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के बहुत शोर है इस समय समाज में
और मैं देख रहा हूं कि आपके माध्यम से हमको काफ़ी सूचना मिली कि लोग परेशान हैं, इस पर एक बात किया जाए, जिसके लिए आज हम इकट्ठा भी हुए। तो फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं, जिसमें से 4 प्रकार हैं जिनको मैं बता रहा हूं। 4 प्रकार में पहला है जन सेवा केंद्र माध्यम या CSC मोड बोलते हैं उसको, कॉमन सर्विस सेंटर मोड। इसमें भारत सरकार ने जन सेवा केंद्रों की एक लॉगिन आईडी बना रखी है, जिनके पास ट्रेनिंग और लाइसेंस के बाद उनको आईडी बना के दी जाती है, और वो अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं। उसके बाद किसान का आधार, उसका आधार में दर्ज मोबाइल और उनके खतौनी से संबंधित विवरण ले करके वो करते हैं। इस मोड में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि किसान को एक ही स्थान पर, फार्मर रजिस्ट्री में 2 भाग हैं। पहला भाग है किसान की पहचान, जिसको कि EKYC कहा जाता है, और दूसरा भाग है EKYC हो जाने के बाद उस किसान का भूमि विवरण से संबंधित डेटा का राजस्व विभाग के पोर्टल से वैलिडेशन किया जाता है, जिसको एग्री स्टैक पोर्टल बोलते हैं। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर मोड है, जिनके पास अपनी कॉमन सर्विस सेंटर की लॉगिन आईडी है, उससे अगर वो कराएंगे तो वो डेटा को वैलिड भी कर देते हैं, EKYC भी करते हैं, और डेटा का वैलिडेशन भी वहीं से ऑटोमेटिक हो जाता है। सीधा सा बात यह है कि अगर कोई किसान कराना चाहता है फार्मर रजिस्ट्री, तो वो जन सेवा केंद्र या CSC पर जा करके हाँ। अपने जो महत्वपूर्ण हम लोगों ने दस्तावेज बताया है, हाँ। वो दस्तावेज लेकर के जाएगा। हाँ। और वो कह देगा कि हमको फार्मर रजिस्ट्री कराना है। वहाँ पे जो जन सेवा केंद्र वाले लोग बैठे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, वो आपका फार्मर रजिस्ट्री कर देंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें फार्मर रजिस्ट्री में लेके एक समस्या है, जिसको मैं यहाँ स्पष्ट बार बार कर रहा हूँ, कि उसके 2 स्टेप हैं। पहला EKYC मोड। EKYC में किसान की पहचान UIDA डेटाबेस से उठा करके उनके खेत के विवरण के साथ जोड़ दी जाती है। उसके बाद यह जो जोड़ी गई जानकारी को राजस्व विभाग के डेटाबेस या एग्री स्टैक पोर्टल से वैलिडेट किया जाता है। तो किसान का EKYC हो जा रही है, लेकिन वैलिडेशन वाला पॉइंट जाकर के फंस जा रहा है। लेकिन जन सेवा केंद्र के माध्यम से कराने पर यह दिक्कत नहीं आएगी और उनका सफलतापूर्वक हो जाएगा। ठीक। दूसरा जो बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं सहायक मोड। सहायक मोड का मतलब कुछ नहीं है, इसमें कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी तथा अन्य राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी या लेखपाल लोग, इसके अलावा पंचायत विभाग के कर्मचारी जो सहायक होते हैं, इनके माध्यम से भी कराने के विवरण बनाए व्यवस्था सरकार ने दी है। उनकी एक आईडी बनाई गई है, वो किसान का डेटा लेते हैं, उनकी EKYC पूर्ण करते हैं। उसके बाद वैलिडेशन के लिए वह डेटा राजस्व विभाग के स्तर पर जाता है और वहां से ये प्रक्रिया पूरी होती है। तीसरा भी मोड है एक, जिसको कहते हैं सेल्फ मोड। और मैं बताऊं कि जो भी थोड़े बहुत भी जागरूक किसान हैं, उनके लिए सेल्फ मोड सबसे बेस्ट तरीका है। वो स्वयं भी एग्री स्टैक के पोर्टल पर जा करके अपने आधार में दर्ज मोबाइल और अपनी खतौनी के माध्यम से अपना फार्मर रजिस्ट्री स्वयं कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं, और उसका वैलिडेशन कराने भी उनको किसी लेखपाल या राजस्व विभाग से संपर्क नहीं करना है। इसके अलावा आखिरी मोड जो है, ये उन अचलस्त किसानों के लिए है जो बहुत बुजुर्ग हैं, वो आ नहीं जा नहीं सकते। उनके लिए कैंप मोड की भी व्यवस्था सरकार ने करा रखी है, जिसमें कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी कैंप लगा करके उनका फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छे मोड 2 हैं, एक है सेल्फ मोड और दूसरा है जन सेवा केंद्र। तो आपने जाना, जैसा कि पांडे जी ने बताया कि 2 जो व्यवस्थाएं हैं, जो 2 मोड इन्होंने बताया है, जन सेवा केंद्र और खुद से आप फार्मर रजिस्ट्री अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और चीज़ आप हमें